अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अहमद सिराज साहब और हमारे बड़े भाई अशरफ अली तारिक सर और उलमाए दीन शेख फरमा और पेरेंट्स स्टूडेंट्स, माशाअल्लाह एक बहुत ही बड़ा आप हम लोग सब स्कूल में एनुअल डे को जाते हैं, गैदरिंग को जाते हैं। आज की एक कड़ी ऐसी है, अल्लाह ताला जैसा कि उलमाए दीन ने बताया इसमें भी माशाअल्लाह लिखा जाएगा, ये भी काम इंशाअल्लाह लिखा जाएगा। अगर ये वक्त ज़ाया होता तो कल हमें भी अल्लाह को हिसाब देना पड़ता था। अल्लाह का एहसान ये है कि आपके बच्चे, मासूम बच्चे, कौम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीन के अंदर स्कूल पढ़ते हुए ऐसा मंजर आपको इंशाअल्लाह कहीं भी शायद नहीं मिला होगा। स्कूल की पढ़ाई के साथ माशाअल्लाह कुरान हिफ्ज़ करना, कंपटीशन करना, और अभी सुने ना 11 पारे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी एक मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत से माशाअल्लाह उलमाए दीन को अल्लाह ताला कबूल करे, माशाअल्लाह इनकी मेहनत को भी कबूल करे। ये अभी हाल में रमजान का महीना गुजरा है। मैं आपको 2-3 बात बोल के खत्म करता हूँ क्योंकि आपको भी माशाअल्लाह बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा ही कंप्लेंट आया, एक स्टूडेंट के वालिदैन मेरे पास आए, मेरा बच्चा रोजा था, मेरे बच्चे को स्कूल से वापस भेजा गया इसलिए कि बच्चा रोजा है, और उसे टीचर बताए तकरीबन स्कूल के अंदर 3500 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3500 के अंदर मैं समझता हूँ 1600-1700 बच्चे अपने कौम के होंगे उसके अंदर। तो बच्चे को टीचर ने बोले कि कल से तू स्कूल को मत आना, फिर एग्जाम को डायरेक्ट आना। बड़ा आके उसका वालिद साहब मुझे बता रहे थे नहीं साहब ऐसी तकलीफ थी। फिर स्कूल में तो नोटिस लगाया गया कि बच्चे रोजा रोके स्कूल को ना आए, रोजा रहने वाले स्कूल को ना आए। ये लड़कियों के स्कूल के अंदर था। ऐसे माहौल के अंदर हम गुजर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की एक मेहनत है कि आपने स्कूल को चुना और उसके अंदर मेहनत करने के लिए उलमाए दीन को और मैनेजमेंट को, टीचर्स को लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसके अलावा भी अभी आपने देखा है हमारे स्कूल से बच्ची जो है फारिग होके बच्चे जा रहे हैं कॉलेज को। मैं वालिदैन को थोड़ा वक्त प्लीज थोड़ा वालिदैन के लिए, वालिदैन इतनी मेहनत करके आपने 10th तक अपने बच्चों को एक मिसाल के तौर पर बोला कि अंडे के पर्दे में रख के पाला है। 10th तक आपने बच्चों को यहाँ पे पाला है। हमारे फर्स्ट बैच की एक बच्ची दूसरी कॉलेज में पढ़ रही है। उसके जिम्मेदार मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची को कहाँ पे एडमिशन में, कहाँ पे हॉस्टल में डाल सकता हूँ कि हमारे भाई की बच्ची को करके पास क्या चीज़ है। नहीं, वो अभी कॉलेज में पढ़ती थी बच्ची, फिर फर्स्ट ईयर दूसरी कॉलेज को जाने के बाद उसका हुलिया चेंज हो गया है। उसके वो पटेगर के बच्चियों के साथ फिर है, लड़कियों के साथ, और घर से जाना हो तो नकाब पहन के जाती है, फिर वहाँ जाके नकाब काटती है, ऐसे कपड़े पहनती है कि जैसे लड़के, यानी ऐसे बातें सामने आए। ये बोलना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी मेहनत करते बावजूद भी मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे कॉलेज में मसाना कॉलेज में मत डालो। हम ये नहीं कह रहे आपको कि बच्चों को इतनी मेहनत करके आप यहाँ सब सिखा के इतना सब करके लिख गए। सिर्फ 8 महीने पढ़ी है फर्स्ट ईयर बच्ची हो। अभी वो मेरे पास केस आया, उन्होंने क्या बताया मालूम? नहीं साहब सेकेंड ईयर को सना में एडमिशन कर छोड़े तो कैसा। ये मेरे लिए इतना खराब की बात है। मुझे इतना महसूस किया मैंने, वो बच्ची नर्सरी से मेरे स्कूल में पढ़ी है। नर्सरी से वो बच्ची का दाखिला लेना है तो अकेली बच्ची नहीं पढ़ी, उसके साथ साथ उसका खाना भी पढ़ा है। मुझे इतना खराब लगा कि पहली बच्ची है नर्सरी में मेरे स्कूल में पढ़ी थी, अरविंद नगर से होके वहां से यहाँ से पढ़ के फारिग होके आज बच्ची साइंस पढ़ने के लिए दूसरी कॉलेज को जा रही है, तो बच्ची की हालत चेंज हो गई। माहौल की तरफ से बच्चों का बिगाड़ पैदा होता है। खास करके आप इतना सब मेहनत किए हैं, बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, पाबंदी सिखा रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो गई कहाँ उसकी, जबकि उसके ऊपर नमाज फर्ज है उसकी नमाज गई कहाँ, जबकि उसके ऊपर पाबंदी है उसकी पाबंदी गई कहाँ, जबकि उसके ऊपर नकाब है वो पाबंदी गई कहाँ। आप टाइम पास के लिए या तक टाइम ढटोल पट्टी के लिए 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों के ऊपर मेहनत मत करो। आप और थोड़ी सी मेहनत करो, कम से कम PU से सेकेंड ईयर तक तो मेहनत करो, ताकि बच्चों का माइंड मैच्योर्ड होगा, बच्चे जो है डिसीजन लेने के खराब पे आएंगे। वरना हमारे खदीर सर अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ भाई साहब हम बेटे के बात बता रहे थे
PUC फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये आपकी उम्र होती है, ये आपकी उम्र होती है माशाअल्लाह। इसके लिए ये उम्र के अंदर आपको संभलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारी से एक अच्छी सी कॉलेज है, बच्ची नमाज भी फारिग करती है, लड़कियों का एंट्रेंस लग रहता है, बस लग रहती है, हर चीज रहती है, नकाब रहता है, पढ़ने के लिए सहूलत रहती है। ऐसी स्कूल हमारी ऐसी कॉलेज ऐसी स्कूल ढूंढो। इतना सब मेहनत होने के बाद वो बच्ची को मुझे देखो इतना खराब लगा। ये बच्ची तकरीबन हमारे पास 12-13 साल स्टडी करके, बच्ची भी हर एक में कॉम्पीट करती थी बच्ची हो, यहाँ तक भी ऐसा नहीं कि नहीं शादी बच्ची नहीं थी, जाके दूसरे कॉलेज को एडमिशन लेने में आज वालिदैन को सरदर्द बन के बैठी है। सिर्फ 8 या 10 महीने के अंदर जस्ट PUC फर्स्ट ईयर गई, अब PUC फर्स्ट ईयर अभी खत्म हुआ है। रमजान के हाल के अंदर ये हाल मेरे सामने आया। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपका जो डिसीजन है ये खास करके इसके ऊपर तवज्जो दे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बच्चों की जो है आगे की भी जो इनकी आखिरत भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुनिया भी बने। आप वालिदैन बहुत मुबारकबाद है वालिदैन के लिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। ये तो जून जब हमें हिफ्ज़ क्लास शुरू करने जा रहे थे तो उलमाए-ए-दीन मेरे सामने आके पूछे हम हिफ्ज़ क्लास चालू करना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल किया उनको, चालू करना आसान है, बंद करना बहुत आसान, बाद में देखो तकलीफ न होना चाहिए, आप लेने वाले जिम्मेदारी। तो बेचारे मेरे सामने बोले नहीं सर हम तैयार हैं, देखो बाद में ऐसा ना हो कि थोड़े दिन के बाद आगे पीछे ना हो। नहीं हम तैयार हैं। बेचारे दोनों स्कूल के हमारे उस्ताद मिलके इसे मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अब देखो 5 पारे से लेके 11 पारे तक के बच्चे तकरीबन 6-7 महीने के अंदर ये हिफ्ज़ किए हैं। अभी 6-7 महीने में पूरे मुकम्मल हाफिज हो जाएंगे। ये मश्क भी करना है, उलमाए-ए-दीन बोलते हैं कि कुरान को डे टू डे मश्क नहीं करेंगे वो हाफिज साहब के अंदर जो है वो ये नहीं रहेगा। इसके लिए खास करके वालिदैन की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी मेहनत जो है, सुबह 2 टिफिन शायद लेके आते हैं, 6:30 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे स्कूल को लाके बच्चों को छोड़ते हैं, उसके बाद बच्चा 10 बजे तक अरबी में पढ़ता है। तो इतनी आपकी मेहनत है, आप ठंड में उठ के बच्चे को लाके छोड़ के कैसा क्या पहुंचा के बच्चे को अपने हाफिज बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, हिफ्ज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। आप जो बैठे हैं आप सब लोग वालिदैन से क्या है मालूम है, अपने बच्चों को देख रहे हैं, ये बच्चा कल बड़ा होकर मुझे पालेगा, ये बच्ची मेरी नाम लेके आएगी, मेरा नाम रोशन करेगी, मेरा बच्चा जो है कल मुझे पालेगा, मेरी आखिरत बनाएगा। मैं तकलीफ उठाया हूँ, मेरा बच्चा उठाने का नको, मैं भूखा था, मेरा बच्चा भूखा नहीं, मैं पढ़ा नहीं, मेरा बच्चा पढ़ को आगे आ दे। ये मेहनत से आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये जद्दोजहद करके कामयाब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के हक में भी दुआ करो और टीचर्स के हक में भी और उलमाए-ए-दीन के हक में भी दुआ करो। माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे एक मजलिस में मैं माशाल्लाह उसके बाद भी अभी हजरत हमारे मौलाना समझा रहे थे आपको ये समर कैंप, शायद समर कैंप मैं को नहीं सुना था हमारे दूसरे स्कूलों के मामले में। स्कूल की ये बड़ी मेहनत भी है कि आपको 250 रुपए जो फीस ले रहे हैं ये कहीं के वास्ते कर बोले तो आपको उसका एहसास हो जाए। ये 250 रुपए फीस नहीं है इसकी, ये 2500 रुपए देने भी कम है। आप 250 रुपए फीस आपकी इसलिए लिया जा रहा है कि आपका एहसास लगे, आपका माल लगे, थोड़ा सा आपकी कुर्बानी लगे। 250 रुपए के कुछ लेना नहीं है, क्योंकि आपकी कुर्बानी के वास्ते 15 दिन उन्होंने मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है इसे इस्लामिक कैंप उतना ही दो, समर कैंप उतना ही दो, समर इस्लामिक समर कैंप बता दो, क्योंकि अच्छी चीज है हमारे लिए। आपको मालूम है बच्चे में क्या पढ़ा है, आप सब सुने हैं। इसके लिए ऐसे बच्चों को आप दाखिला करो। 15 दिन के लिए बच्चे जो है दूसरे स्कूल को भी जा रहे होंगे, इनके भाई हो, चाचा के बच्चे हो, उनके बच्चे हो, इनके बच्चे हो, तो इनके बच्चों को दाखिला करके अल्हम्दुलिल्लाह ये समर कैंप का फायदा उठाए। जो भी इंशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। तो मुझे बात करने के लिए मौका दिया गया है, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक। उसके अलावा भी जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, प्राइज भी लिए हैं, बड़ी खुशी की बात है माशाअल्लाह। दुनियादारी करके अगर लेके आता तो माँ बाप जो है बहुत शोर से लेकर देते। आज बच्चा आपका कुरान पढ़ के कॉम्पीट करके अल्हम्दुलिल्लाह दीन समझ के लेके आ रहा, ये आपके लिए भी एक खुशनसीब है। इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।